नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आर्य उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंच भारत सरकार द्वारा भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने के लिए पायलट मोड में लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है सरकार ने भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को पायलट मोड में डिजिटलाइज करने के लिए यू-विन कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए डिजिटल बैकबोन के रूप में काम करने वाले कोविन को दोहराने वाले इस प्लेटफॉर्म को 11 जनवरी को 65 जिलों में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसार भारती के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सामग्री विनिमय की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है भारत और मिस्र ने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री विनिमय और क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है हिंदुस्तानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के पास ठाणे में प्रदान किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वाइप अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है जिसे हाल ही में किस निम्नलिखित स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी तरह के पहले स्वाइप अप प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की, जो किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को तुरंत अपग्रेड कार्ड प्राप्त करने की अनुमति देगा। एक बयान में एयू बैंक ने कहा कि स्वाइप अप प्लेटफॉर्म अन्य बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को 2 से 3 सेकंड के भीतर मौजूदा क्रेडिट कार्ड की तुलना करने की अनुमति देगा। अगला प्रश्न है, अपने इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए टाटा मोटर्स ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है टाटा मोटर्स ने कहा कि उसने अपने अधिकृत यात्री इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के तहत आईसीआईसीआई बैंक डीजल और पेट्रोल मॉडल के लिए डीलरों को बैंक के वित्त पोषण के अलावा अधिकृत यात्री ईवी डीलरों को इवेंट्री फंडिंग प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना को इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद अतेहशाम सैयद की सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 21 जनवरी को पदभार संभाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन आयोजित किया गया था? सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मैत्री के अनुसार इस कार्यक्रम के 100 से अधिक विभिन्न स्टार्टअप, उद्योग संघों और अन्य संगठनों की भागीदारी देखी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही जवाब है 44 वर्षीय क्रिप्स हिपकिंस ने हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हिपकिंस पहली बार 2008 में संसद के लिए चुने गए थे और नवंबर 2020 में उन्हें कोविड-19 मंत्री नियुक्त किया गया था। वह पुलिस, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गीत इस वर्ष के ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था? इसका सही जवाब है भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के साथ देश के 2 डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीड्स और द एलिफेंटर्स ने
95वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम सूची में जगह बनाई है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इस कार्यक्रम में इजाज़त। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।